बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले हम रवाना हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापसी के लिए, और आज बहुत ही बड़ी और अहम खबर है। वो खदशा जिसका इजहार मैं बार बार अपनी वीडियोस में कर रहा था कि जिस तरीके से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के 3 हलकों जहां से रिटर्न्ड कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, एक आज़ाद थे जिन्होंने बाद में मुस्लिम लीग नवाज़ को ज्वाइन कर लिया, राजा खुर्रम नवाज़, उसके अलावा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अंजुम अकील खान, जिस तरीके से इनके हलकों में उज़रदारियों की दरख्वास्तों पर जस्टिस जहांगीरी का ट्रिब्यूनल काम कर रहा है, अहकामात दे रहा है, ये हो नहीं सकता। बावजूद इसके कि उनके हवाले से बहुत सारी पॉजिटिव खबरें भी आईं कि उनका काम जारी रहेगा और उनका जो उनके ख़िलाफ़ बनाया गया केस है वो बड़ा कमज़ोर है। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा था कि अभी बहुत सारे रखने आ सकते हैं, अभी बहुत से सरप्राइजेज़ आ सकते हैं। और आज एक बड़ा ही हैरान कुन फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया, और वो फ़ैसला ऐसा किया कि जिस पर अदालत में मौजूद लोग हक्का बक्का रह गए। लेकिन एक कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि जैसे जस्टिस जहांगीरी का जो ट्रिब्यूनल है उसको ऑल टुगेदर काम करने से रोक दिया है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी बात मुख्तलिफ है, उनको ट्रायल करने से रोका गया। लेकिन आज एग्जैक्टली अदालत में क्या हुआ, मामला सिर्फ ट्रिब्यूनल का नहीं था। आप गुज़श्ता 2 दिन मैं इसके हवाले से वीडियोस भी करता रहा, इब्राहिम मेरे साथ मौजूद थे। जो ट्रिब्यूनल है उसने गुज़श्ता 2 रोज़ समातें की, और वो हल्का NA 47 और 48 के हवाले से शुएब शाहीन और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का हल्का, और अली बुखारी और राजा खुर्रम नवाज़ का हल्का, इन 2 के ऊपर समातें हो चुकी थीं। आज ट्रिब्यूनल ने मामला टेकअप किया हुआ था, आज टाइम दिया हुआ था। आज हल्का NA 46 अंजुम अकील खान और आमिर मुगल साहब का हल्का था। वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुई, ट्रिब्यूनल ने अपने तौर पर क्या कार्रवाई की। लेकिन फिर साइड बाय साइड जो केस चल रहा है, जिस पर हम अलहदा से बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो ऑर्डिनेंस है, ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है, वो चैलेंज हुआ हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ट्रिब्यूनल तब्दील किया था वो मामला चैलेंज हुआ हुआ है। वहाँ पर अदालती कार्रवाई में क्या हुआ, इन तमाम मामलात पर अब बात करेंगे। इब्राहिम, 2 चीज़ें हैं सेपरेटली। एक तो जब टुवर्ड्स द एंड हमने देखा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी अदालत से किस किस्म का हैरान कुन जो है वो ऑर्डर आया और उन्होंने क्या कहा। लेकिन उससे पहले बताइए आज सुबह की कार्रवाई क्या थी, जिस वक्त तारिक महमूद जहांगीरी हल्का NA 46 के हवाले से बैठे, तो वहाँ पर अदालत में क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा भाई। आज क्योंकि NA 46 जो आमिर मुगल साहब का हल्का है उसके ऊपर समाअत हुई है। उज़रदारियों से मुतल्लिक जो शिकायत दर्ज की गई थी या दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर आमिर मुगल साहब की जानिब से, अंजुम अकील खान साहब उनके जो मुखालिफ कामयाब उम्मीदवार हैं उनको फ़रीक बनाया गया था, उसमें इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया गया था, RO को फ़रीक बनाया गया था। आज जो है जुल्फ़कार नकवी साहब एडवोकेट वो पेश हुए बतौर वकील RO के। जुल्फ़कार नकवी साहब मैं बताता चलूँ वही वकील है जो प्रोसिक्यूटर थे, प्रोसिक्यूटर FIA थे साइफर केस में, वो आज अदालत के सामने पेश है। उनकी तरफ से कहा गया पहले तो हमें फ़रीक नहीं बनाया गया था, कल ही हमें जो है वो नोटिस मिला है, मुझे वक्त दिया जाए ताकि मैं जवाब जमा करवा सकूँ, फॉर्म्स ला के जमा करवा सकूँ। उसके बाद जो अंजुम अकील खान साहब के वकील थे, इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने जो है एतराज़ बताया इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि इनके ऊपर कोई जो है वो कानूनी तकाज़े इन्होंने पूरे नहीं किए अपनी दरख्वास्त के अंदर, लिहाजा इस दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दिया जाए। उनकी तरफ से कहा गया कि ये विद इन द गिवन टाइम फ्रेम ये दरख्वास्त नहीं दी गई थी, तो मतलूबा वक्त में अगर दरख्वास्त ना दी जाए, ज़ायदुल मियाद हो जाए, वक्त गुजर जाए, तो उसके बाद नहीं दी जा सकती। और यहाँ पर डिस्प्यूट ये है कि जो आमिर मुगल साहब हैं वो ये कहते हैं कि जो गज़ट नोटिफिकेशन है वो 18 या 19 तारीख का है और उनके पास मौजूद है, जबकि उसमें डिस्प्यूट किया कि इससे पहले एक गज़ट नोटिफिकेशन 13 फरवरी का है। इलेक्शन कमीशन क्लेम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन क्लेम कर रहा है। लेकिन जो नोटिफिकेशन, गज़ट नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों को आमिर मुगल साहब ने दिखाया भी, वो ये कहते हैं कि बिल्कुल ये तो बाद का गज़ट नोटिफिकेशन है। लेकिन इस बुनियाद पर बेसिकली अपने फॉर्म 45 और दीगर जो इलेक्शन रिकॉर्ड है वो देने के बजाय इस टेक्निकल ग्राउंड पर अदालत से ये कहा जा रहा है कि अब तो ये सुना ही नहीं जा सकता क्योंकि वक्त गुजर गया था।
और इसके हवाले से क्या हुआ इस ट्रिब्यूनल की कार्रवाई? बिल्कुल, इसके ऊपर फिर एक मुतफरक दरखास्त अंजुम वकील खान साहब की तरफ से दायर की गई कि ये वक्त से तजावज़ किया गया है और जो दरखास्त है वो लेट दायर की गई है। इसके ऊपर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तरफ से ये कहा गया अमन मुगल साहब को, वकील को, कि आप इसके ऊपर जवाब जो है वो अपना जमा करवा दें। अगली जो समाअत होगी ये भी अगले जुमे तक मेरे गालबन जो है वो गई है, उसमें इनको बल्कि 22 जुलाई तक गई है, वक्त दिया गया क्योंकि मुहर्रम की छुट्टियाँ बीच में आ गई हैं, इस वजह से 22 जुलाई तक इसको लेके जाया गया है। उसमें कहा गया है कि उसमें जवाब जो है वो आप जमा करवा दें। अगली समाअत के ऊपर हम इसके ऊपर जो है वो आपसे दलाइल लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर फैसला करेंगे। आरओ को दोबारा ये कहा गया है कि आप जो है वो फॉर्म 46, 47 और 48 जो आपके पास जो आप तैयार करते हैं वो देते हैं, वो आपने ला के अदालत के सामने रखने हैं, ट्रिब्यूनल के अंदर देने हैं। अब जो है वो पहले क्योंकि दीगर जो आरोज थे उनको वक्त दिया गया, उनकी तरफ से रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया है। अब इसी हल्के का जिस तो आज जो उनके वकील थे आरओ के, उनकी जनब से ये कहा गया कि मुझे नोटिस आज मिला है, मुझे रात को पता चला कि मैंने जो है अदालत के सामने पेश होना है, लिहाजा में वक्त दिया जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तरफ से एक बड़ा पन था कि उनकी तरफ से वक्त दे दिया गया। अमर मुगल के वकील जो थे उनकी तरफ से मुखालफत ज़रूर की गई कि ये पहले इनको वक्त दिया गया है इनको, क्योंकि आपको याद होगा जिस वक्त शुरू की समातें हुई थी उस वक्त आर्डर के अंदर आरोज को नोटिस हुआ था, लेकिन अब आज उन्होंने आके कहा हमें नोटिस नहीं मिला, कल हमें नोटिस जो है वो सर्व हुआ है। आज उस हवाले से जो है वो बड़ी जो समाअत थी वो हुई है और उनको ये कहा गया कि आप जो फॉर्म्स हैं 46, 47, 48 जो आरओ जमा करवा सकते हैं वो ला के जमा करवाएं और साथ में अपना जवाब भी है वो भी दें, और ज़ाहिर बयान हल्फी तो साथ देना ही देना है, बयान हल्फी भी देना है। लेकिन एक तरफ जहाँ पर ये ट्रिब्यूनल की कार्रवाई जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आगे बढ़ा रहे थे, दो और मामलात हुए और जहाँ पर फिर ये हैरानकुन ऑर्डर जो है वो सामने आया। एक तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से ही पटिशन जो है उसकी समाअत हुई, और फिर दूसरा मामला जो है वो था कि जहाँ पर ट्रिब्यूनल्स वाला मामला चैलेंज हुआ हुआ है, लेकिन वहाँ पर फिर पता चला कि ट्रायल से ही रोक दिया गया। एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ इब्राहिम? देखें, ये जो आप जिस तरह का ईसा भाई आपने बात की कि जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने का, उसको चैलेंज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जानिब से। अब गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह कल हमने बात भी की थी पहले व्लॉग के अंदर कि PTI के जो वकला थे, इनके उम्मीदवारों के वकला थे, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर दिए, उन्होंने ग्राउंड्स बता दिए, उन्होंने अपने तरफ से बता दिया कि ये सिर्फ बाइसनेस होने के ऊपर या नेपोटिज्म का शिकार जज कहने के ऊपर कोई भी केस जो है वो एक जज से दूसरे जज को तब्दील नहीं किया जा सकता। और जब इल्जाम लगाने वाला खुद भाग गया, वो कहता है कि मैं अदालत से माफी मांगता हूं, तो ऐसा भी है। और दूसरी बड़ी अहम चीज़ ये थी कि जिसमें इलेक्शन कमीशन जिस दरख्वास्त के अंदर खुद फ्रीक है, वो अपने मुतल्लिक दरख्वास्त के ऊपर फैसला कैसे कर सकता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट था। आज इस वक्त चीफ साहब आके बैठे क्योंकि 1:30 बजे इस केस की समाअत होनी थी। चीफ साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के किसी दावत पे गए हुए थे, कोई फंक्शन था वहाँ पे, खिताब लाइव भी चला। तो उसके बाद थोड़े लेट आए, 2:30-3 बजे के करीब इस केस की समाअत हुई। जिस वक्त वो आगे बैठे उन्होंने डायरेक्ट अनएक्सपेक्टेडली ये कहा कि ट्रिब्यूनल का काम कहाँ तक पहुँचा है। फिर शोएब हुसैन साहब की जानिब से, उनके वकील की जानिब से ये बताया गया, अली बुखारी साहब के वकील की जानिब से, कि जो है वो दो जो है केसेस लगे हुए 15 तारीख को, बाकी एक केस चला गया है 22 तारीख तक, रिकॉर्ड जो है वो जमा किया जा चुका है। लेकिन जो NA-46 और है उसने अभी तक जो है रिकॉर्ड नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, उनका जवाब आ जाएगा। वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं ये क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है, ये सेक्शन 151 को क्योंकि आपने चैलेंज किया हुआ है, ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डिनेंस है उसको आपने चैलेंज किया हुआ है, ये बड़ा टेक्निकल मामला है, तो मैं चाहता हूँ इसके मैं वक्त लूँ और इस केस को समझने की कोशिश करूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ ये 22 जुलाई तक चला जाए। तो और साथ में ये चाहता हूँ कि इसको हम थोड़ा कार्रवाई इलेक्शन ट्रिब्यूनल की रोक दें। वहाँ पे शोएब हुसैन साहब की जानिब से कहा गया कि आप इस तरह ना करें, 4 महीने हमें हो गए दरख्वास्त को लाए हुए, इलेक्शन पिटीशन दायर की हुई इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर, 180 दिन के अंदर फैसला करना है, आप इस तरह कर दें। अगर आपने रोकना है, हम आपको बिल्कुल नहीं कहते आप अपना हुक्म जारी ना करें, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको ये कह दें कि बस फैसला मत सुनाएं, फैसला मत सुनाएं, उनको चलने ना दें। साहब सारी कार्रवाई करने के बाद अपना जजमेंट जो है रिजर्व कर लें, आपके उसके होल्ड जब दिल करता है, जब ऑर्डर कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट तब सुना दें। वहाँ पे चीफ साहब ने कहा, ये बड़े अहम रिमार्क थे उनकी तरफ से, ये कहा गया कि मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ, मुझे आइन और कानून का पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी ट्रिब्यूनल का जज जो इन केसेस की समाअत करे उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ रहे कि वो स्टे के ऊपर है या स्टे लेकर आया हुआ है।
इस वजह से मैं चाहता हूँ कि पहला ये डिस्प्यूट है या पहला जो ये मामला है ट्रांसफ़र का, इसको जो है हम ख़त्म कर दें। दूसरा जो नून लीगी वकील थे तीनों उम्मीदवारान की तरफ से, उनकी तरफ से ये इस्तदा की गई कि आप इसको बिल्कुल ही डिफंक्शन कर दें, इसको कार्रवाई से रोक दें, ताकि जो है ज़ाहिर है इसका मकसद यही था इलेक्शन जो अब मज़ीद कोई रास्ते निकाले जाएँ, नून लीगी उम्मीदवारान को जो है उनको शायद कोई रिलीफ मिल जाए या फिर वो और कुछ अरसे के लिए उनकी जो इज़्ज़त दाव पे लगी है उसको कहीं बचाने की कोशिश की जाए। लेकिन वहाँ पे शोएब हुसैन साहब की तरफ से बार बार ये बात कही गई कि आप इस तरह ना करें। वहाँ आखिरकार फिर जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक राय ये दी गई कि इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल को जो है वो रिकॉर्ड जमा करने का जो है वो इख्तियार दे दिया गया। बुनियादी तौर पर एक फॉर्म 45 मंगवा रहे हैं आप, बाकी चीज़ें मंगवा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ट्रायल मत करें। अब ऑडियंस के लिए ताकि चीज़ समझ सकें वो, उसके लिए मैं थोड़ी सी एलिब्रेट कर लूँ चीज़ें। वो ये है कि जो इख्तियार कौन कौन से इस वक्त जैसे तारक महमूद जहांगीरी साहब के पास, उनके पास ये इख्तियार है, अगर उनको किसी फार्म की ज़रूरत पड़ती है वो जीते हुए उम्मीदवार से ले सकते हैं, हारे हुए उम्मीदवार से ले सकते हैं, इलेक्शन कमीशन से ले सकते हैं, आरओ से ले सकते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर से कोई रिकॉर्ड तलब कर सकते हैं, बयान हल्फी ले सकते हैं, रिकॉर्ड या फिर कोई जवाब किसी का चीज़ का लेना है वो ले सकते हैं। अब सारी चीज़ें वो जमा कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हल्फ लेना, उसका फोरेंसिक करवाना, उसके ऊपर जरा होना, उसके ऊपर दलाइल सुनना, बयान रिकॉर्ड करना, उस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाना, ये नहीं कर सकते। ये मामला रोक दिया गया है। और एक और इख्तियार है उनके पास, वो इख्तियार उनके पास ये है जो दूसरा इख्तियार है कि जो एतराज़ात उठाए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से या नून लीगी उम्मीदवारान की जानिब से पीटीआई की दरखास्तों के ऊपर कि ये ताख़ीर के बायस जो है वो ताख़ीर का शिकार हैं, ये वक्त पर दायर नहीं की गए, उन तीनों दरखास्तों के ऊपर जो है वो ये फ़ैसला कर सकते हैं, इनके ऊपर दलाइल सुन कर उनके ऊपर फ़ैसला कर सकते हैं कि ये काबिल समाअत हैं दरखास्तें या नहीं। आज मेरी नज़र में जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैरालाइज कर दिया है। जिस तरह किसी शख्स को आप बांध के ना फेंक दें, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो मफलूज कर दिया, उनको पैरालाइज कर दिया है। कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कार्रवाई चल रही है, जिसके हवाले से मैं तो बार बार अपनी वीडियोस में ये बात कह रहा था कि मुझे ये समझ नहीं आती कि इनको किस तरीके से करने दिया जाएगा कि अगर इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो 2 मई को कार्रवाई का आगाज़ करते हैं, फॉर्म 45 मांग लेते हैं, हल्फ का कहते हैं कि मैं फॉर्म 45 का फोरेंसिक भी करवाऊँगा, जो अपना एफिडेविट झूठा देगा जिसका गलत साबित होगा उसको जेल भी भेज दूंगा। तो अचानक ये सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। 27 तारीख को एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाता है। रिटायर्ड जज को मैं ये लेट मी जस्ट कंप्लीट, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ कि ऑर्डिनेंस लाया जाता है और ऑर्डिनेंस में ये कहा जाता है कि एक रिटायर्ड जज को भी लगाया जा सकता है। 28 तारीख को ट्रिब्यूनल की समाअत होनी होती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 28 मई को यौम तकबीर की छुट्टी दे दी जाती है और फिर ये सब कुछ किया जाता है। फिर उसी जज के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस भी आ जाता है, उनकी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स आने लग जाते हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आने लग जाते हैं, उनके ऊपर कैंपेन शुरू हो जाती है, उनकी डिग्री का मामला आ जाता है, उसके ऊपर रेफरेंस आ जाता है, उनके खिलाफ पटिशन आ जाती है, उनको मशकूक कॉल्स मौसूल होना शुरू हो जाती हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर ये यानी कि ज़ाहिर है कि वेरी मच एक्सपेक्टेड था कि उनका जो ट्रिब्यूनल है उनकी कोई स्मूथ सेलिंग नहीं होगी, कोई और मसाइल आएंगे। आप कंप्लीट कर लें फिर देन आई विल क्लोज द वीडियो। देखिए मेरे जो ज़ाती राय थी ना, मेरा ये था कि जो जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को पहले डिफेंड किया था नेपोटिज्म वाले मामले में, मुझे यकीन था कि वो इसके ऊपर फैसला करेंगे, उनको रोकेंगे नहीं, क्योंकि मकसद ही यही था कि इलेक्शन कमीशन के फैसला क्योंकि बड़ा वीक ग्राउंड्स के ऊपर है। बल्कि आज उन्होंने एक किस्म का रास्ता भी दिखाया इलेक्शन कमीशन के वकील को। उन्होंने कहा कि मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आपने फ़ैसला गलत लिया है, अगर आपके दलाइल में फिर भी सुनूंगा, अगर आपने मुझे कन्वेंस कर दिया कि आपने मजबूत ग्राउंड के ऊपर ये फैसला किया है तो फिर तो मैं ज़ाहिर कन्वेंस भी हो सकता हूँ, मैंने तो फैसला करना है। सही। तो ये दूसरी चीज़ जो थी चीफ जस्टिस साहब की जानिब से आज ये कहा गया अदालत के अंदर कि हमने शोएब हुसैन साहब से पूछा था कि ये डर क्यों गए, भाग क्यों रहे, जिन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की। वहाँ पे शोएब हुसैन साहब ने उनको बताया था कि जिस वक्त जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि जो बयान हल्फी जमा करवाएगा, हलफ लेगा, उसका बयान हल्फी झूठा अगर साबित हो गया तो हम उसके खिलाफ जो है उसको जेल में भेजेंगे, जिसके ऊपर जो है लीगी रहनुमा की तरफ से जो है बार बार ये कहा गया कि इन्होंने आरओ को भी जेल में भेजने की जो है वो बात की थी। चीफ साहब ने कहा क्या ये ऑर्डर में लिखा हुआ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये ऑर्डर में लिखा हुआ। चीफ साहब ने कहा फिर आपने जाके इसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज किया? उन्होंने कहा जी ये इंटरम ऑर्डर था। उन्होंने कहा इंटरम ऑर्डर क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होता? आपको ये करना चाहिए था, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए?
अलबत्ता वहाँ पे ये चीज़ तो वाज़ेह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो स्टांस था ना चीज़ों पूरे ट्राइब्यूनल के केसेस को कंक्लूड करने का, वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल थी। सारे जजेस को उसको फॉलो करना चाहिए था, सारे ट्रिब्यूनल्स को उसको फॉलो करना चाहिए था उस मामले से बचने के लिए, ताकि एक मिसाल बन जाए मुस्तकबिल के लिए भी, और इस वक्त हाल के अंदर भी इस तरह की कोई मिसाल बन जाए। उससे बचने के लिए, नून लीग को बचाने के लिए, तीनों उम्मीदवारान की इधर बचाने के लिए फिर नए टैक्टिक्स आपने देखने हर हफ्ते एक नया जो है वो कट्टा खुल जाता है। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सारी कार्रवाई चल रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल ही साथ अब शरई दस्तूर के ऊपर आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद है। वहाँ मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है। एक इजलास हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रहदारियाँ भी सरगोशियाँ कर रही हैं कि क्या होने जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली कल और आज एक एहतजाज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबरान हैं उन्होंने पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक मार्च की, नारेबाजी की। वहाँ पर से जो इतलात आ रही हैं वो इतलात बड़ी दिलचस्प हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और इब्राहिम अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।